आई हैड लॉट्स ऑफ कमेंट कि भैया बीटेक की सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी। एंड आई गेस ये सेम कमेंट मेरी हर दूसरी वीडियो के हर चौथे कमेंट में सेम मिलता है कि भैया सेकंड मेरिट लिस्ट कब आ रही है, क्या सीट वैकेंट है क्या नहीं है, और वैकेंट है तो कितनी वैकेंट है, और मेरिट लिस्ट कब तक आ सकती है, क्या फर्दर ऑनलाइन काउंसलिंग होगी या ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। सो जो भी डाटा है भैया, क्या आपके इनसाइट से कुछ पता चला है तो जो भी आप बता दो हमें, बिकॉज हमें फर्दर भी सोचना पड़ेगा। अगर एचएनबीक्यू नहीं मिलता है तो हमें फर्दर दूसरे कॉलेजेस देखने पड़ेंगे, अदरवाइज तो हमारा साल वेस्ट हो जाएगा। सो इन दिस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे, एंड इस वीडियो के बाद आप एक डिसीजन पे पहुंच चुके होंगे कि आपने फर्दर क्या स्टेप लेना है और क्या नहीं। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। स्टार्टिंग में मैं बताना चाहता हूँ, काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि भैया सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी एंड क्या फर्दर सीट मैट्रिक्स है, मींस कितनी सीट बची हुई है। सो इन दिस वीडियो में आपके दोनों डाउट एक लाइक एक्सपेक्टेड बता सकता हूँ कि क्या फर्दर रहने वाला है, बिकॉज ऑफिशियल नोटिस कुछ नहीं आया है। जो भी डाटा है मेरे को एज पर इनसाइट्स पता चली हैं, जो मैंने थोड़ा टीचर से कम्युनिकेट किया है, या जो भी मेरे को पता चला है थोड़ा बहुत, कि फर्स्ट थी कि आपकी सेकंड नोटिस होगा, जो सेकंड काउंसलिंग का नोटिस होगा वो जल्द ही एक हफ्ते के अंतर्गत आपको मिल जाएगा, प्रोबेबली 2 से 3 दिन में आ जाएगा जितना मेरे को पता चला है। एंड नोटिस आने के मैक्सिमम चांसेस है, मींस 90% चांसेस है कि आपके सेकंड मेरिट लिस्ट के नोटिस जल्द ही आने वाला है। फर्दर हम बात करेंगे कि क्या सीट मैट्रिक्स, मींस आपकी जो फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी उसके बाद कितनी सीट बची हुई है। सो एज पर इनसाइट मेरे को जितना पता चला है, आपकी 10 से 12 सीट बची हुई है मात्र, बिकॉज मेजोरिटी सीट्स आपकी फिल हो चुकी हैं। मात्र 10 से 12 सीट बची हुई है, और मैं यहाँ पे डिवाइड करना चाहूंगा कि ऑन एन एवरेज कौन सी ब्रांच में कितनी सीट बची हुई है। सो फर्स्टली अगर हम बात करें आपके सीएससी, सीएससी में मात्र आपकी एक सीट बची हुई है। वहीं सेकंड हम बात करें आपकी आईटी, आईटी में भी आपकी एक सीट बची हुई है। वहीं आप मूव करें आपके थर्ड ब्रांच ईसी, ईसी में आपकी ऑन एन एवरेज 3 सीट्स वैकेंट है। एंड इसी प्रकार से अगर हम मूव करें आपकी मैकेनिकल, मैकेनिकल में भी आपके 2 से 3 सीट्स वैकेंट है। एंड फिर बचती है आपकी लास्ट ब्रांच आई, आई में भी आपकी 2 से 3 सीट वैकेंट है। इस प्रकार से आपकी 9 से 10 अप्रोक्स 11-12 सीट्स वैकेंट है। एंड गाइस मैं बताना चाहूंगा, फर्स्ट काउंसलिंग के बाद आपकी सीट बहुत ही कम वैकेंट है, जस्ट बिकॉज क्या हुआ था एक्चुअल में, फर्स्ट काउंसलिंग में आपकी सारी सीट फिल हो चुकी थी, और जो ये 9 से 10 सीट बची हुई है वो कौन से बच्चे हैं, जिन्होंने विड्रॉल कर दिया या किसी कारण से फी पेमेंट नहीं कर पाए। इवन आपको बताना चाहूंगा, जो मैं बता रहा हूँ ना, ईसी में 2 बच्चे हैं, इवन 2 का मेरे पास डीएम आया हुआ था कि भैया मैं फी पेमेंट नहीं कर पाया। तो उस कारण 2 बच्चे तो वही हैं इसी के, जिनका फी पेमेंट नहीं हुआ तो उनका विड्रॉल हो गया ऑटोमेटिक, बिकॉज सीट कैंसिलेशन हो गया। एंड इसी प्रकार से काफी बच्चे रहे, काफी नहीं, वी कैन से लाइक बहुत ही लिस्ट अमाउंट ऑफ बच्चे रहे जिन्होंने सीट कैंसिल करी या किसी कारण से फी पेमेंट नहीं कर पाए। तो वो मात्र 10 से 12 बच्चे थे, एंड उन्हीं का सीट कैंसिल हुआ है और वही सीट वैकेंट है। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा फर्दर आपके कितने चांसेस है सीट मिलने के। एंड मैं बताना चाहूंगा, काफी सारे बच्चे सीएस की होप में बैठे थे, सीएस की होप भाई छोड़ दो, बिकॉज जनरल में मात्र एक सीट वैकेंट है, जनरल ईडब्ल्यूएस में, वो भी फीमेल की प्रोबेबली। तो यार आपके चांसेस कम है सीएस के, और सेम फॉर आईटी। वहीं ईसी की बात करें, आपके 3 सीट्स है जनरल में। एंड अगर हम फर्दर बात करें, मैकेनिकल में भी आपकी 2 से 3 सीट और आई में भी आपकी 2 से 3 सीट्स हैं। तो यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे कंपटीशन फिर से काफी हाई हो जाता है जिन बच्चों का फर्स्ट काउंसलिंग में बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे एडमिशन रह गया था। कहते हैं कि एक नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। तो इस काउंसलिंग अगर होती है, ये जो हमारी नेक्स्ट काउंसलिंग अगर होती है, तो इसमें उन्हीं बच्चों के चांसेस है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कौन से बच्चे यहाँ पे होप कर सकते हैं कि उनका एडमिशन गारंटेड है, कौन से नहीं। अगर आपके सीक्वेंस या आपके रैंक या आपके मार्क्स बहुत पीछे थे फर्स्ट काउंसलिंग में, तो आप कृपया करके होप छोड़ दे कि सेकंड काउंसलिंग में आपका नाम आएगा, बिकॉज ये मैं कट टू कट वर्ड बोलना चाहता हूँ आपको। आप फर्दर इस होप में रहे कि एचएनबी आई या ईसी मिल जाए, एंड फिर आपको ना मिले, अभी इस प्रकार से आपका साल भी बर्बाद हो जाए एंड फर्दर कॉलेजेस के ऑप्शन भी बंद हो जाए, तो आपको दिक्कत होगी फ्यूचर में। सो सिंपली मैं बताना चाहता हूँ, जिन बच्चों के मार्क्स बिल्कुल एज टू एज थे फर्स्ट काउंसलिंग के, तो वही होप रख सकते हैं कि हाँ भाई एक सीट वैकेंट है, और मैं लाइक ऐसा था कि मेरे 1 नंबर से कम था, मेरे को मिल जाएगी। बट जिन बच्चों के ऐसे थे कि भाई 20, 25, 30, 40 दूर थे, नंबर दूर थे, तो भाई वो होप ना रखें एंड वो अपने दूसरे कॉलेजेस देख सकते हैं। बाकी आपके पास लॉट्स ऑफ ऑप्शंस अभी भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि सभी पोर्टल्स बंद हो चुके हैं। लाइक आपके कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में भी अभी एडमिशन हो जाएंगे, आपके स्टेट में या आपके लोकल कॉलेजेस में या प्राइवेट में। सो आप वहाँ पे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। एंड आई थिंक आपको दोनों चीज समझ आ गई होगी, सेकंड लिस्ट आने के आपके चांसेस है, बट सीट मैंने बताया बहुत ही कम है एज पर इनसाइट्स। बट एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर काफी बच्चे को लग रहा होगा कि मेरे पे ट्रस्ट ना हो, तो ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा भाई ट्रस्ट करो,
ठीक है, सिंपली अभी ऑफिशियल नोटिस बाकी है। जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आएगा आपको बाकी क्लैरिटी भी मिल जाएगी, बट ऑफिशियल नोटिस आने से पहले जितना भी मेरे को पता चला था उस बेसिस में मैं आपको गाइड करना चाहता था ताकि फर्दर आपको प्रॉब्लम्स ना आए।